हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो आज डेट है 8 नवंबर और डे है वेडनेसडे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ये क्वार्टर खाली करूँगी। मैंने आपको पहले ही बताया था, हमें दूसरा क्वार्टर मिल चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे आज मुझे निकलना भी है शाम तक। तो यहाँ पे मेरी सबसे पहले पैकिंग में शुरुआत होगी। तो मैंने सबसे पहले बॉक्स पैक कर दिए थे। तो बॉक्स करने के बाद बॉक्स ले भी गए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगाया। फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाया था। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर यहाँ पे सबसे पहले मैं जो कपड़े थे गंदे, बेडशीट वगैरह निकालनी थी वो, और सारे कपड़े ड्रेस वगैरह थी बच्चों की, सबसे पहले वो मैंने गला दिए थे यहाँ पे। तो मैंने सोचा यहाँ पे धुला दूँगी तो ये सूख जाएंगे तब तक। तो सुबह में सबसे पहले मैंने कपड़े धुलाए। तो यहाँ पे कपड़े मैंने छाँट के रख दिए थे। उसके बाद मैंने पानी से सारे कपड़े निकाल दिए हैं, फिर सुखा के आ गई थी। फिर सुखाने के बाद में फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। तो ये 2-3 बड़े बड़े कार्टून भी मंगाए थे, क्योंकि कार्टून में पैक करने से अच्छे से सामान पैक हो जाता है। क्योंकि हमारे पास घर गृहस्थी में कितना भी कम सामान करो, एक एक करके जोड़ने से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने किचन में ये डिब्बे वगैरह थे, सबसे पहले नीचे में बड़े बड़े डिब्बे रखे। उसके बाद में यहाँ पे जो छोटे छोटे डिब्बे थे वो सारे रख दिए थे। फिर यहाँ पे मैंने सारे डिब्बे को पैक करने के बाद में ये कार्टून इतना आधा भर गया था, बहुत बड़ा कार्टून था। तो यहाँ पे मैंने सोचा ये कार्टून जो खाली रह गया है इसको क्यों ना भर दिया जाए, क्योंकि इसमें हल्की चीज़ डालने थे से ज़्यादा भारी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो गद्दे थे वो मैंने यहाँ पे इसमें फ़ोल्ड करके अच्छे से इसको पैक कर दिया है। तो ये इसमें सामान भी आ गया है और नीचे और ये खाली भी नहीं रह गया है। इसलिए मैंने इसको सारा अच्छे से गद्दे वगैरह डाल के इसको पैक कर दिया है। क्योंकि हम सोचते हैं ना जितने कम लोड बने उतना ठीक है, लेकिन ज़्यादा भारी भी नहीं होना चाहिए, ऐसे सोचते हैं। तो यहाँ पे फिर हमने इसको इसी में पैक कर दिया था। तो वो एक कार्टून हो गया था। उसके बाद में दूसरा कार्टून लाई हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे ये बर्तन रखे हुए थे, क्योंकि एक कार्टून में डिब्बा और गद्दे हो गए थे। दूसरे कार्टून में मैंने ये सारे बर्तन वगैरह हैं, और मिक्सी थी, ये सब कढ़ाई कुकर ये सब थे ना, वो इस कार्टून में डाल दिए थे। क्योंकि जो टूटने वाले बर्तन नहीं थे वो सारे मैंने इसमें डाले थे। तो यहाँ पे मैंने ये कार्टून भी, इस बर्तनों से ये फुल हो गया था। तो ये कार्टून मैंने साइड में रख दिया था। फिर दूसरा कार्टून लाई हूँ। तो रूम में जो हमारे घी के डिब्बे वगैरह थे, ऑयल का डिब्बा था, वो सारे हमने डिब्बे वगैरह इस वाले कार्टून में डाले हैं। ये भी थोड़ा बड़ा कार्टून था, जो भी बड़े बड़े सामान थे, ज़्यादा सामान थे, वो इसमें डाल लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे रूम हीटर वगैरह था, वो भी इसमें डाल दिया था मैंने। इसको झाड़ झूड़, वैसे तो ढका ही रखा था, गंदा नहीं था, फिर भी मैंने यहाँ पे कपड़ा मारा था, मैं साफ़ करने से ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे ये छाता वगैरह भी इसमें डाल ली थी। तो एक छोटा वाला तो आ गया, दूसरा वाला बड़ा था तो इसमें नहीं आया था, और बाकी का सामान जो था वो डाल दिया था। फिर उसमें जगह खाली थी, मैंने कि ज़्यादा भारी भी नहीं हो, तो जहाँ पे जो कम्बल थे पतले वाले वो सारे इसमें डाल दिए। तो ये कार्टून हमने पैक कर दिया था। उसके बाद में हमने यहाँ पे फ्रीज खाली करना था। तो फ्रीज से मैंने सारी सब्जियां वगैरह ये निकाल ली हैं। उसके बाद में ये बोतल वाटल सब रखी थी यहाँ पे, जैम की, सॉस की, ये सब थी, दूध वगैरह था, ये सारे निकाल के खाली कर लिया था मैंने। उसको साइड कर दिया है। तो फ्रिज को भी उधर पैक कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे मैं अलमारी में जो कपड़े थे, बाकी के कपड़े तो सारे हमने बॉक्स में, हमारे 4-5 बॉक्स फुल हो रखे थे, सारा सामान तो उसी में डाल दिया था। बाकी बचा हुआ था जो सारा, वो कर रही थी मैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े थे, इस बैग में आ गए थे ये वाले। तो इधर में इस बैग में ये सारे कपड़े हमने पैक कर दिए थे। जो भी छोटा मोटा सामान था वो इसमें, कपड़े का, वो मैंने इसमें डाल दिया है। बहुत सामान हो गया था, कितना भी थोड़ा थोड़ा करो इतना सामान हो जाता है। मेरा देखने में नहीं लगता है सामान, लेकिन मैं ऐसे एडजस्ट करती हूँ ना। जो सामान ना, जब हम कहीं जाते हैं ना, पैकिंग करते हैं, तब हमें पता लगता है कि कितना सामान है। लेकिन डेकोरेट वाला हमारे यहाँ कम ही है सामान। धीरे धीरे सोचती हूँ करूँगी, लेकिन फिर सोचती हूँ ज़्यादा हो जाएगा। और ये यूज करने वाला सामान बहुत है, ऐसा चीज़ नहीं मिलेगा जो घर पर नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी सब मिलेगी। तो इसलिए सामान ज़्यादा हो जाता है। फिर यहाँ पे हमने वो कपड़े पैक कर दिए थे। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। इंडक्शन था, और ये टूटने वाले जो
प्लेट वगैरह थी, ट्रे थी, ये सब कप गिलास ये सब थे जो टूटने वाले बर्तन थे। वो मैंने क्या किया, जो एक बैग ले लिया, उसमें सबसे पहले मैंने नीचे में डाल दिया इंडक्शन, क्योंकि इंडक्शन में भी थोड़ा सा गिरने का डर रहता है, कहीं टूट फूट ना जाए इसलिए। तो मैंने उसमें नीचे इंडक्शन डाल दिया। उसके बाद ट्रे वगैरह साइड में रख के, और ये कांच के गिलास थे वो हमने उसी डिब्बे में, उनके डिब्बे में ही पैक कर दिए। और कप का डिब्बा था वो मैंने फेंक दिया था, इसलिए वो ऐसे ही रखने पड़े। तो यहाँ पे वो मैंने साइड उसमें रख दिए, तो उसमें टूटने का डर नहीं है। फिर यहाँ पे मैं सामान पैक कर रही थी, तो हमारी दीदी हैं, ये हमारी नुटकी हैं, तो ये आ गई थी। तो इनसे बोला था 12 बजे चले जाएंगे, तो ये बेचारी जल्दी से खाना कुछ कुछ बना के ले आई थी, क्योंकि ये दीदी और हमारी पड़ोस वाली दीदी दोनों ने मिलकर खाना बनाया था। इन्होंने कुछ बनाया, कुछ उन्होंने बनाया, क्योंकि पता नहीं था शाम हो जाएगी, लेकिन हमारे हस्बैंड ने बोला था 12 साढ़े 12 बजे तक चले जाएंगे, इसलिए हम जल्दी जल्दी से कामों में लग गए थे, हमें पैकिंग भी पूरी करनी थी। तो ये दीदी ने भी हेल्प करा दी आके। यहाँ पे हमारा सारा थोड़ा बहुत ये डेकोरेट का सामान था जो बेटी ने बनाया था, और कुछ कुछ था वो ये दीदी ने निकाल दिया था, और मैं थोड़ा थोड़ा जो था साइड में मैं भी निकालती जा रही थी। तो यहाँ पे ये सारा सामान मैंने एक जगह रख दिया था, क्योंकि ये सामान जो होता है ना, अच्छे से मैंने क्या किया, जहाँ पे टूटे फूटे ना ये, तो उधर में रख दिया है। तो इसको मैंने अच्छे से पैक कर दिया था। तो यहाँ पे बहुत लोड हो चुके थे। इस रूम में भी देखिए ये फुल भरे हुए हैं सूटकेस, और ये सब कुछ, ये बोरी थी, बोरी भी देखो ये भर गई थी। इसमें भी फिर हमने बोला इसमें सामान गिर जाएगा, लाओ इसमें गांठ लगा देती हूँ। इसमें भी गांठ लगा के फिर मैंने ये सामान को साइजिंग से एक चारपाई पे रख दिया था, क्योंकि चारपाई पे रखने से क्या है ना, हमें ये नीचे में सारा ये सामान जो गंदा है वो भी साफ़ करना होगा, क्योंकि इसमें भी कोई दूसरे आएंगे तो गंदा छोड़ने से अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने सारा सामान को ना चारपाई पे रख दिया था, और इसको सेट करके एक साइड में लगा दिया था। तो सामान इसमें भी इतना है और दूसरे रूम में भी बहुत है, तीनों रूम में सामान था। फिर यहाँ पे मैंने इसको सबको अच्छे से लगा दिया था, क्योंकि अभी बोले थे टाइम है गाड़ी आने में, इसलिए मैं सारा साइजिंग करके इस रूम में झाड़ू लगा दे रही हूँ, क्योंकि इधर में झाड़ू गंदा नहीं छोड़ते, अच्छे से झाड़ू लगा दे रही हूँ। अलमारी वगैरह भी मैंने पूरी खाली करके पूरा झाड़ू लगा दिया है। और इधर में देखिए चारपाई के नीचे भी ये बैलून वगैरह थे भास्कर के बर्थडे के, जो इसने नीचे में डाल रखे थे, वो भी देखिए उनकी भी हवा निकल गई है। तो यहाँ पे हमें सुबह से लगे लगे हमें देखिए 2 ढाई बज गए थे। 2 ढाई बजे बेटी हमारी स्कूल से आती है, तो देखिए वो भी आ चुकी थी। तो इतना टाइम लग गया, अकेले सब पैकिंग करना, पूरा घर की पैकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर पहले से पैकिंग करते रहो तो इतना मुश्किल नहीं होता है। मैंने एक ही साथ सारा पैकिंग किया है। सुबह मैं लगी हूँ, सुबह उठी थी 5:30 से उठी हुई, शाम को मैं जब तक क्वार्टर में पहुँची दूसरे वाले में रात हो चुकी थी। लगे लगे मैं थक चुकी थी बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि हस्बैंड को टाइम नहीं मिला था, वो ड्यूटी में थे, तो उन्होंने बोला था गाड़ी 12 बजे लग जाएगी, इसलिए मैं सुबह ही लग गई थी। करते करते गाड़ी भी नहीं आई थी 12 बजे तक, तो मैंने अच्छे से सारा सामान पैक कर दिया था। तो अकेले पैकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैंने घर को सजाना तो बहुत मुश्किल होता है, उजाड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, एकदम से उजाड़ देते हैं हम लोग। तो बहुत बुरा भी लग रहा था, ये क्वार्टर छोड़ने का दिल नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करें, जाना तो होगा। एक ही चीज़ नहीं देखी जाती, और भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो देखी जाती हैं, सब चीज़ को देखते हुए चलना पड़ता है। तो यहाँ पे किसी कारण की वजह से मैं ड्यूटी वगैरह दूर थी, और भी कुछ कारण थे, इस वजह से ये क्वार्टर मुझे छोड़ना पड़ा। नहीं तो ये क्वार्टर छोड़ने का दिल नहीं था, ये क्वार्टर भी बहुत अच्छा था। और ये फिर यहाँ पे मैंने सभी रूमों में मैंने झाड़ू लगाया, किचन में भी, दोनों रूम में। फिर यहाँ पे मैं देखी हॉल में भी आ गई थी। हॉल में ये सारा कचरा इकट्ठा करके एक कार्टून में मैंने भर दिया था। तो यहाँ पे सारा कचरा मैंने इकट्ठा करके इसमें भर के फिर मैं इसको क्या किया, इसको कचरा में उधर में फेंक के भी आ गई थी, क्योंकि मैंने बोला जितना काम सिमट जाए उतना आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सारा इकट्ठा करके एक जगह भर लिया था। फिर मैं इसको बाहर में भी ले गई थी, लेकिन क्या करूँ, जाना तो है। बहुत बुरा लग रहा था, मैं ये सारा कुछ देख रही थी, घर में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सारा सामान पैक हो चुका था। मन भी अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी कर रही थी, लेकिन करना तो पड़ेगा। फिर मैं ये सारा कचरा लेके बाहर में फेंक के आ गई थी। उसके बाद में देखिए मैंने सारा सामान पैक कर दिया था, और सामान भी इतना ज़्यादा हो गया था,
सभी में फुल हो रखा था, जो भी सामान था सारा फुल था। सारा मैंने अलमारी वगैरह सब खाली कर दी थी। रूमों की देखिए, किचन देखिए, किचन का एक गैस रह गया था क्योंकि ये हमें निकालना नहीं आया, क्योंकि टाइट था इसलिए निकला नहीं। निकालना तो आया था लेकिन निकला नहीं था, तो वो गैस वगैरह उन्होंने निकाला के था। लेकिन दोपहर में देखिए खाना इधर बना रखा था। वो दीदी थी एक जो जो सामान को निकाल रही थी, वो दीदी ने और ये दीदी ने मिलकर बनाया था। तो कुछ उन्होंने बनाया था, कुछ इन्होंने बनाया था। तो यहाँ पे मेरा दोपहर का खाना भी चल रहा था, क्योंकि इनको टाइम नहीं मिला। ये चले गए थे ड्यूटी, ये ड्यूटी में ही थे, आए नहीं थे। तो यहाँ पे हमें खाना खाने में 3 साढ़े 3 बज गए थे। तो बच्चे वगैरह भी नहीं खा रहे थे, स्कूल से आए थे, फिर हम बैठे तभी बच्चों ने भी खाया था साथ में। तो सभी ने खाना खाया। ये पल कहाँ मिलेंगे, देखिए मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं हम लोग। लेकिन हाँ, यहाँ ज़्यादा दूर नहीं, 6-7 किलोमीटर दूरी पे है, तो हम कभी कभी आ सकते हैं। देखिए सभी इमोशनल हो रहे थे। थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। मैं जानबूझ के इमोशनल नहीं हो रही थी। मैंने बोला अगर मैं रो दी ना तो हमारी पड़ोसी दीदी है वो जल्दी रो जाएगी, क्योंकि वो थोड़ा इमोशनल जल्दी हो जाती हैं और अब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थे साथ में, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था जाते हुए। भले ही यहाँ पे पास में ही हूँ लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये बेटी की दोस्त थी, तो सारे सभी आए थे देखिए मिलने के लिए। एक आर्मी में ही ऐसा होता है जो देखिए सभी अच्छे से पकड़ते हैं एक दूसरे को। घर परिवार जैसा हो जाता है तो इनको छोड़ने का दिल भी नहीं होता है। जब जाती हूँ तो बहुत ही बुरा लगता है। तो यहाँ पे मैं निकल गई थी, उसके बाद में यहाँ पे देखिए रास्ते में पहुँच गई थी। रास्ते में पहुँच पहुँच के रात हो गई थी। फिर हम क्वार्टर पे पहुँचे, तब तक इतना अंधेरा हो चुका था। तो यहाँ पे सारा सामान निकाल रहे थे हस्बैंड और ये बच्चे लोग सब थे यहाँ पे। तो बस मैं यहाँ पे पहुँच चुकी थी। अब दूसरा ब्लॉग हमारा फिर बाद दूसरे दिन आएगा, तो इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। तो आप सभी लोगों का हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।